हेलो बच्चों, आज हम सूर्य तथा ग्रह और उनके उपग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य जो है वो हमारे सौरमंडल का प्रमुख होता है, प्रधान होता है। इसके नाभिक में जो है हाइड्रोजन और हीलियम उपस्थित होता है, जो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की को ऊर्जा का निर्माण करते हैं। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 22 सेकंड का समय लगता है। कहीं कहीं ये टाइम 8 मिनट 16 सेकंड 14 सेकंड भी दिया रहता है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। केपलर ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं वो उनका मार्ग जो होता है वो दीर्घवृत्ताकार होता है। ग्रह ग्रह वो होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। वर्तमान में ग्रह की संख्या 8 है, परंतु पहले यह संख्या 9 थी। इस टाइम जो हमारे ग्रह हैं वो हैं बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। परंतु पहले जो था यम भी जो था वो भी ग्रह की संख्या में आता था, लेकिन अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय शास्त्रीय संघ के द्वारा प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग कर दिया गया है और उसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये हमारा सूर्य है, उसके बाद ये हमारा मरकरी यानी बुध है, फिर ये शुक्र है, फिर ये हमारी पृथ्वी है जहाँ पे हम रहते हैं, ये पृथ्वी का उपग्रह जो चंद्रमा है, उसके बाद हमारा ये मंगल है, फिर ये बृहस्पति है जुपिटर, फिर ये सैटर्न यानी शनि है, फिर ये हमारा अरुण है, ये हमारा वरुण है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में हमारा प्लूटो यानी एम है। अब हम पढ़ेंगे ग्रह के बारे में। जो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह वो हमारा क्या है, बुध है। यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह होता है और यह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिनों का समय लेता है और ये सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह होता है। उसके बाद आता है हमारा शुक्र। यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला व सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में जो है पश्चिम दिशा में उगता है और सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। हमारे 2 ग्रह ऐसे हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र, इन दोनों के कोई उपग्रह नहीं है। अब तीसरे नंबर पे आती है हमारी पृथ्वी। यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। इसका एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। जल की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है आकाश में नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। मंगल, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलिपस मेसी है और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया जो है, ये दोनों हमारे मंगल ग्रह पे ही पाए जाते हैं। मंगल के बाद हमारा आता है बृहस्पति। बृहस्पति जो होता है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह भी सौरमंडल का वो गैनीमेड है। यह सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में 12 वर्ष का समय लगाता है। बृहस्पति के बाद आता है हमारा शनि। यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता यह है कि यह सूर्य के इसके चारों तरफ जो है वलय नुमा यानी छल्ले नुमा संरचना बनी होती है। इन छल्लों की संख्या जो होती है वो 7 है। इसका घनत्व जो है पानी के घनत्व से भी कम होता है। अगर इसे पानी पे रख दिया जाए तो ये इसके ऊपर तैरने लगेगा। इसके उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है, यानी शनि के उपग्रह सबसे अधिक हैं। अब उसके बाद आता हमारा अरुण। यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहले नंबर पे हमारा बृहस्पति है, दूसरे नंबर पे हमारा शनि है और तीसरे नंबर पे हमारा अरुण है। यहाँ पे सूर्योदय जो होता है वो पश्चिम दिशा में होता है और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है, जबकि हमारे पृथ्वी पे क्या होता है, सूर्यास्त जो होता है वो पश्चिम दिशा में होता है और सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है।
यहाँ पे उल्टा होता है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं वरुण पे। यह हरे रंग का ग्रह है, यानी यहाँ से हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता है। इसके उपग्रह में टाइटन सबसे प्रमुख है।